ओम श्री सांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की कथा, उसमें 40वां अध्याय। देवताओं द्वारा भगवान शिव की स्तुति। विष्णु आदि बोले, हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचार का प्रदर्शन करने वाले हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग आप परमेश्वर शंभु को परब्रह्म मानते हैं। हे परमेश्वर, हे तात, आप संपूर्ण संसार को मोहने वाली अपनी उत्कृष्ट तथा दुर्जय माया से हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। आप संसार के योनि एवं बीजभूत प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। आप परब्रह्म हैं एवं मन तथा वाणी के विषय से परे हैं। आप ही अपनी इच्छा से इस विश्व का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं तथा संहार भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला बनाती है तथा उसको पुनः समेट लेती है, उसी प्रकार आप भी अपनी शक्ति के द्वारा अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। हे ईशान, हे विभु, आपने ही दयालु होकर वेत्रयी की रक्षा के लिए दक्ष रूपी सूत्र के द्वारा यज्ञ की रचना की है। आपने ही संसार में उन वैदिक मर्यादाओं की स्थापना की है जिन पर वेद मार्ग परायण तथा दृढ़ व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण लोग श्रद्धा करते हैं। हे विभु, आप ही मंगलों के कर्ता हैं। आप ही अपनों और दूसरों को सुख प्रदान करने वाले हैं और आप ही अमंगलों का भी हितकारी अथवा अहितकारी या मिश्रित फल देने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही सदा सब कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। जगत के समस्त प्राणी पशु कहे गए हैं, उनकी रक्षा के कारण ही आपका नाम पशुपति है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आपसे भिन्न बुद्धि होने के कारण ही कर्म पर विश्वास करने वाले, मर्म भेदी वचन बोलने वाले दुरात्मा दुर्बुद्धि लोग ही ईर्ष्यावश कटु वाक्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। विभो, दुर देव द्वारा मारे गए उन लोगों का वध क्या आपके द्वारा होना चाहिए। हे भगवान, हे परमेशान, हे पर प्रभु, आप कृपा कीजिए। परम शांत रुद्र ब्रह्म को नमस्कार है। परमात्मा जटाधारी स्वयं प्रकाश महान महेश को हमारा नमस्कार है। आप ही प्रजापतियों के सृष्टा धाता पर पितामह त्रिगुण सतरजतम स्वरूप निर्गुण एवं प्रकृति तथा पुरुष से परे हैं। नीलकंठ विधाता परमात्मा विश्व के बीज और जगत के आनंदभूत आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ही ओंकार वष्टकार सभी के आदि प्रवर्तक हंतकार सुधाकार एवं हव्य कव्य के सदा भोक्ता हैं। हे धर्म परायण, आपने इस यज्ञ का विध्वंस क्यों किया। हे महादेव, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, तब हे विभु, आप इस यज्ञ के विनाशक कैसे बन गए। हे प्रभु, आप ब्राह्मण गौ तथा धर्म की रक्षा करने वाले एवं सभी प्राणियों को शरण प्रदान करने वाले तथा अनंत हैं। हे भगवान, हे रुद्र, हे सूर्य के समान अमित तेज वाले, आपको प्रणाम है। रस रूप जल रूप जगन्मय स्वरूप आप भव देवता को नमस्कार है। सुगंध वाले पृथ्वी स्वरूप आप सर्व को नमस्कार है। अग्नि स्वरूप महातेजस्वी आप रुद्र को नमस्कार है। आप वायु रूप स्पर्श रूप ईश्वर को नमस्कार है। आप पशुओं के पति यजमान एवं विधाता को नमस्कार है। आकाश स्वरूप
शब्द वाले आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप से कर्म में प्रवृत्त करने वाले आप महादेव को नमस्कार है। आप उग्र सूर्य रूप कर्म योगी को नमस्कार है। हे रुद्र, कालों के भी काल एवं क्रोध स्वरूप आपके लिए नमस्कार है। शिव भीम एवं कल्याण करने वाले आप शिव शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप उग्र हैं, सभी प्राणियों के नियंता हैं एवं हमारा कल्याण करने वाले हैं। आप मयस्कर, सुख प्रदान करने वाले विश्वरूप ब्रह्म, दुखों का नाश करने वाले अंबिकापति तथा उमापति हैं। आपको नमस्कार है। सर्व रूप पुरुष रूप परमात्मा, सत एवं असत की अभिव्यक्ति से हीन महत्व के कारण संसार में अनेक प्रकार से उत्पन्न होने वाले परभूत स्वरूप नील रुद्र कद्रुद्र और एवं प्रचेता को बार बार नमस्कार है। आप मीडुष्टम देव तथा सिपिविष्ट को नमस्कार है। देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले तथा सर्वश्रेष्ठ को नमस्कार है। तारक मंत्र स्वरूप सबका उद्धार करने वाले तरुण रूप परम तेजस्वी हरिकेश देव महेश्वर को बार बार नमस्कार है। देवताओं का कल्याण करने वाले सभी ऐश्वर्यों से युक्त परमात्मा तथा परम आपको नमस्कार है। आप काल कंठ को नमस्कार है। स्वर्ण स्वरूप परमेश, स्वर्ण में शरीर वाले भीम रूप एवं भीम कर्म में रत रहने वाले आपको नमस्कार है। भस्म से लिप्त शरीर वाले रुद्राक्ष का आभूषण धारण करने वाले तथा हर्ष दीर्घ वामन स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। हे देव, दूर रहने वालों तथा आगे रहने वालों का वध करने वाले आपको नमस्कार है। धनुष शूल गदा तथा हल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अनेक आयुधों को धारण करने वाले दैत्य दानवों का विनाश करने वाले सग रूप तथा सद्योजात आपको नमस्कार है। वाम रूप तथा वाम नेत्र आपको नमस्कार है। अघोर परेश एवं विकट को बार बार नमस्कार है। तत्पुरुष नाथ पुराण पुरुषार्थ प्रदान करने वाले वृत्तधारी परमेष्ठी को नमस्कार है। ईशान ईश स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप एवं साक्षात परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। आप उग्र हैं, सभी दुष्टों का नियंत्रण एवं हम देवताओं का कल्याण करने वाले हैं। कालकूट विष का पान करने वाले, देवताओं आदि की रक्षा करने वाले वीरभद्र, वीरों की रक्षा करने वाले त्रिशूलधारी पशुपति महादेव महान आपको नमस्कार है। वीरात्मा श्रेष्ठ विद्या वाले नीलकंठ श्रीकंठ पिनाकी अनंत सूक्ष्म मृत्यु तथा क्रोध स्वरूप वाले आपको बार बार नमस्कार है। परमेश पर से भी परात्पर सर्वेश्वरीय संपन्न तथा विश्व मूर्ति आपको नमस्कार है। विष्णु को अपना मित्र मानने वाले, विष्णु को अपना कुटुंब मानने वाले, भानु रूप भैरव, सबको शरण देने वाले, त्रिलोचन एवं सर्वत्र विहार करने वाले शिवजी आपको प्रणाम है। मृत्युंजय शोक स्वरूप त्रिगुण गुण रूप सूर्य चंद्र अग्नि रूप नेत्र वाले तथा समस्त कारणों के सेतु स्वरूप आपको नमस्कार है। आपने ही अपने तेज से सारे जगत को व्याप्त किया है। आप परब्रह्म विकार रहित चिदानंद एवं प्रकाशवान हैं। हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि समस्त देव तथा अन्य मुनिगण आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही 8 प्रकार से अपने शरीर को विभक्त कर जगत की रक्षा करते हैं। इस कारण आप अष्टमूर्ति हैं। आप ही ईश्वर जगत के आदि कारण तथा करुणामय हैं। आपके भय से वायु सर्वदा बहता रहता है। आपके भय से अग्नि जलती है। आपके भय से सूर्य तपता है तथा आपके ही भय से मृत्यु सर्वत्र दौड़ती रहती है। हे दया सिंधु, हे महेशान, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हम लोग नष्ट
और कर्तव्य शून्य हो गए हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे करुणानिधान, हे नाथ, आपने सदैव ही आपत्तियों में हम लोगों की रक्षा की है। हे शंभो, उसी प्रकार आज भी हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे नाथ, हे दुर्गेश, हे कृपा करने वाले, आप प्रजापति दक्ष के अपूर्ण यज्ञ का उद्धार कीजिए। भग देवता पूर्वत नेत्र प्राप्त कर लें, यजमान दक्ष जीवित हो जाएं, पूषा अपने दांतों को पूर्वत प्राप्त कर लें तथा महर्षि भृगु की दाढ़ी पूर्वत हो जाए। हे शंकर, शस्त्रों से तथा पत्थरों से छिन्न भिन्न शरीर वाले तथा आपके द्वारा अनुग्रहित देवता आदि को आरोग्य प्राप्त हो जाए। हे नाथ, इस शेष यज्ञ कर्म में आपका ही पूर्ण भाग हो, आपके उसी रुद्र भाग से ही यज्ञ की पूर्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णुदेव हाथ जोड़कर क्षमा कराने के लिए उद्यत हो दंड के समान पृथ्वी पर लेट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति तथा मुनियों सहित विष्णु के अनुनय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। विष्णु आदि देवताओं को आश्वासन देकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणानिधान परमेश्वर शिव जी हंसकर कहने लगे। महादेव जी बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों सावधान होकर मेरी बातें सुने। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हे तात, मैं आप दोनों का क्रोध सर्वदा सहता रहता हूं। बाल को अर्थात अज्ञानियों के द्वारा किए गए अपराध का मैं न तो वर्णन करता हूं और न चिंतन ही करता हूं। इस पर भी मेरी माया से भ्रांत प्राणियों के शिक्षाणार्थ ही मैं दंड धारण करता हूं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस मैंने कभी नहीं किया। दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा व्यवहार किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होगा, अतः दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य कभी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों से द्वेष करता है वह द्वेष अपने लिए ही होता है। तो दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से यज्ञ का भाग देखें। हे तात, पूखा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भलीभांति पिसे हुए अन्न का भक्षण करें। यह मैंने सच्ची बात बताई है। मेरा विरोध करने वाले भृगु की दाढ़ी के स्थान में बकरी की दाढ़ी लगा दी जाए। शेष सभी देवताओं के जिन्होंने मुझे यज्ञ का उच्छिष्ट भाग दिया, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वे पूषा के हाथों से अपना काम चलाएं। ये मैंने आप लोगों के प्रेमवश कहा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, इस प्रकार कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह वचन सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो गए। वे तत्काल साधुवाद देने लगे। तदंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ भगवान विष्णु अत्यंत हर्षित हो पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में गए, और उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषता देवताओं तथा ऋषियों का विध्वंस जो वीरभद्र के द्वारा किया गया था उसे देखा। स्वहा, सुधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितृ, अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे, और कितने ही उस सम्रांगण में मरे पड़े थे। उस यज्ञ की वैसी दुर्व्यवस्था
दुरवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक पराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, हे भाऊवीर वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। हितात, थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। हितात, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया तथा इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र ही यहाँ ले आओ। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने शीघ्रता पूर्वक दक्ष का धड़ लाकर उन शंभु के समक्ष डाल दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे सिर रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, हे शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया था। अब वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले से दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदंतर शंभु के आदेश से प्रजापति दक्ष के धड़ के साथ सवनीय पशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की कृपा दृष्टि पड़ने से प्रजापति दक्ष प्राण प्राप्त करके तत्क्षण सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही दक्ष ने प्रसन्नचित्त होकर प्रेम पूर्वक अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव जी के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु के चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। यद्यपि वे प्रेम के वशीभूत होकर मन में शिव जी की स्तुति करने की इच्छा कर रहे थे, किंतु उन्हें उसी समय सती के ब्रह्मा जी बोले शरीर त्याग का स्मरण हो गया, इसलिए वे उत्कंठा से व्याकुल होने के कारण स्तुति नहीं कर सके। तदंतर लज्जित होकर दक्ष प्रजापति प्रसन्नचित हो विनम्रता पूर्वक लोक का कल्याण करने वाले शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष बोले, वरदानी श्रेष्ठ महेश्वर ज्ञान निधि सनातन देव को नमस्कार है। देवादि देवों के भी ईश्वर सुख रूप एवं संसार के एकमात्र बंधु भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप विश्व रूप पुरातन ब्रह्मा तथा आत्मस्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सर्व को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के भावों का चिंतन करने वाले परात्पर शंकर को नमस्कार करता हूँ। हे देवदेव, हे महादेव, आपको नमस्कार है। मुझ पर कृपा कीजिए हे कृपानिधे। हे शंभो, आज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे शंकर, आपने दंड के बहाने ही मुझ पर अनुग्रह किया है। मैं खल और मूर्ख हूँ। हे देव, मुझे आपके तत्व का ज्ञान नहीं था। हे प्रभु, आप विष्णु एवं ब्रह्मादि देवों के भी सेव्य, वेदों से जानने योग्य तथा परमेश्वर हैं। आज मुझे आपके तात्विक स्वरूप का ज्ञान हुआ है। आप सभी लोगों में श्रेष्ठ माने गए हैं। आप सत्पुरुषों के लिए कल वृक्ष हैं और दुष्टों को सदा दंड प्रदान करने वाले हैं। आप सर्वथा स्वतंत्र परमात्मा हैं एवं भक्तों को अभिष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। आप परमेश्वर ने ही अपने मुख से विद्या, तप तथा व्रत धारण करने वाले इन ब्राह्मणों को तत्व का साक्षात्कार करने के लिए उत्पन्न किया है। समस्त गोरूप पशुओं की रक्षा जिस प्रकार गोपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार आप सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। आप मर्यादा के परिपालक तथा दुर्जनों के लिए दंड धारण करते हैं। हे भगवान, मैंने अनेक प्रकार के कटु वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बींद डाला था, फिर भी अत्यंत क्षीण आशा वाले इन देवताओं सहित मुझ पर आपने दया ही की है। इसलिए शंभो, हे दीन बंधु हे भक्तवत्सल, आप परात्पर भगवान मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट हो जाइए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार लोक का कल्याण करने वाले महाप्रभु
महेश्वर की विनम्रता पूर्वक स्तुति सुनकर प्रजापति मौन हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्नचित होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके गदगद वाणी से वृषभ ध्वज शिव की स्तुति करने लगे। विष्णु जी बोले, हे महादेव, हे महेशान, लोक पर अनुग्रह करने वाले दीनबंधु दयानिधे, आप परब्रह्म परमात्मा हैं। प्रभु, आप सर्वव्यापी स्वतंत्र हैं। आपका यश वेदों से ही जाना जा सकता है। आपने हम लोगों पर कृपा की है, उससे हम लोग कृतकृत्य हो गए हैं। हे महेश्वर, इस मेरे भक्त दुष्ट दक्ष ने पूर्व में आपकी जो निंदा की है उसे आप आज क्षमा कीजिए, क्योंकि आप निर्विकार हैं। हे शंकर, मैंने भी मूर्खतावश आपका अपराध किया है। जो दक्ष के पक्ष से आपके गण वीरभद्र के साथ युद्ध किया। हे सदाशिव, आप मेरे स्वामी हैं, आप परब्रह्म हैं, मैं आपका दास हूँ, आप सभी के पिता हैं, इसलिए आपको हम सबका पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, देव, हे महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर अद्वय तथा अविनाशी हैं। हे ईश्वर, हे देव, आपने मेरे इस पुत्र पर अनुग्रह किया है। अब आप अपना अपमान भूलकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए और अपने सभी प्रकार के शापों से इसका उद्धार कीजिए। आप ज्ञानवान ही मुझे प्रेरणा देने वाले हैं और आप ही निवारण करने वाले हैं। मामुने, इस प्रकार परमात्मा महेश्वर की स्तुति करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने अपने मस्तक को झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर इंद्र आदि देवतागण एवं लोकपाल सावधान होकर प्रसन्न मुख कमल वाले शंकर जी की स्तुति करने लगे। उसके बाद अन्य सभी देवता, सिद्ध ऋषि एवं प्रजापति गण भी प्रसन्नता के साथ शिव जी की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात उपदेवता, नाग सदस्य तथा ब्राह्मण लोग भी सद्भक्ति से प्रणाम कर अलग अलग स्तुति करने लगे। यहीं पर अध्याय को विराम देते हैं। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।